हाँ जी। एट ग्रेड कक्षा 7 अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। ये इसका जो है ये पन्ना प्रिंट नहीं हुआ है साफ साफ, तो हाथ से लिखा गया है, जरा ध्यान से पढ़ देखना है। तो प्रश्न एक ऐसा कह रहा है कि लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है। तो जी लिख दीजिए, लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से हुआ है। अगला प्रश्न ये है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए। तो जी इसका आंसर है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी सतह को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न ये है कि केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषता लिखिए। तो जी शुरू करते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे अर्थात निकेल Ni से निकेल बनता है, निकेल का ये रासायनिक सूत्र है, तथा Fe फेरस अर्थात लोहे का सूत्र है। तो निकल और फेरस यानी लोहा और निकेल जो है केंद्रीय भाग में पिघले हुए रूप में भरा हुआ है। तो जी केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। अभी अगर पृथ्वी का आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो उस पर जो ऊपर है भूपरपट्टी, भूपरपट्टी के नीचे है मेंटल, और मेंटल से बाद जो सबसे अंदर आता है वह 3500 किलोमीटर है। तो 3500 किलोमीटर की त्रिज्या है लगभग, और उसके ऊपर 2900 की किलोमीटर की लगभग मेंटल की त्रिज्या है, और 35 से लेके 5 तक जो है ये भूपरपट्टी की त्रिज्या है। इन सबको जोड़ के आप इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं पृथ्वी की, और इसी से पृथ्वी का व्यास समझने में आसानी होती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सैल किसे कहते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। इनके 3 प्रकार हैं। आग्नेय सैल, इग्नियस बोलते हैं इसे, अवसादी सैल, इसे सेडिमेंट्री बोलते हैं, और तीसरा है कायांतरित सैल, इसे मेटामॉर्फिक बोलते हैं। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि प्राथमिक सेल से क्या आशय है। तो जी इसका लिखिए कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है अंतर्भेदी सेल सेल और बहिर्भेदी सेल। प्रश्न 6 कह रहा है कि चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या कहलाते हैं। तो जी लिखिए, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। इसलिए चिकनी मिट्टी परिवर्तित होने के बाद स्लेट में परिवर्तित हो जाती है तथा चूना पत्थर परिवर्तित होकर संगमरमर कहलाता है। अगला प्रश्न ये है कि दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह है कि खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित मिश्रण होता है। और इसी के आगे लिखना है कि खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि
एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। सेल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो जी इसका लिखना है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय, अभी जैसे पिछले उसमें पढ़ा है अभी कुछ देर पहले, इसे यानी आग्नेय, इसको इग्नियस सेल भी कहते हैं। अवसादी सेल, जिसको सेडिमेंट्री सेल भी कहते हैं। और तीसरा है कायांतरित सेल, इसको मेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो जी अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी का कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है? तो जी वही प्रश्न आ गया, अभी जो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन हो रहा था कि भूपर्पटी के ठीक नीचे की परत को मेंटल कहते हैं। यह परपटी के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। ये होता है मेंटल। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए कि जो पृथ्वी है का जो त्रिज्या निकालते हैं, तो अगर नीचे से शुरू करें तो 3500 किलोमीटर की त्रिज्या बना लीजिए किसकी, कोर की, और उसके ऊपर 2900 जोड़ लीजिए किसकी, मेंटल की, और 35 से 5 का एवरेज बना के निकाल लीजिए। तो ये जी भू की यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या निकल आती है। इसी को डबल कर दीजिए तो बन जाएगा व्यास। धन्यवाद।